मणि जी, कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि आईबी को एक्टिव कर दिया है। सवाल जवाब कर रही है उन लोगों से जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं। अब देखिए कांग्रेस क्या कह रही है। राहुल गांधी तो ये भी कहते हैं कि हमारे जवान पिट रहे हैं। आप मानती हैं क्या? राहुल गांधी पूरे वैश्विक मंच पर ये बात कह रहे हैं कि हमारे जवान चाइना के जवानों से पिटे। तो कितना सच बोला उन्होंने, कितना झूठ बोला, उसका फैसला देश ने किया और आगे भी करेगा। अभी कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना सच बोल रहे हैं। जब तो यात्रा असफल होती तो आदमी यही कहता है पुलिस लगा दी गई, प्रशासन लगा दिया गया, आईबी रिपोर्ट कर रही है। अरे आईबी के पास इतनी फुर्सत नहीं है, प्रशासन के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि एक फ्लॉप होती हुई यात्रा को, एक असफल होती हुई यात्रा को जल्दी से सुरेंद्र जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं दो और मेहमानों का रुख करूंगी जल्दी से। वो कह रहे हैं फ्लॉप यात्रा है एकदम से, जिसको आप कामयाब बता रहे हैं। शलभ भाई को ऐसा ही कहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और सत्ता के प्रवक्ता को यही उद्गार व्यक्त करनी चाहिए, क्योंकि सत्ता के मुखालिफ यात्रा है, सत्ता के खिलाफ यात्रा है, महंगाई के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है, नफरत के खिलाफ है। जो सारी चीजें भाजपा ने फैलाई है, तो इनको तो यही कहना है, कोई हमें इनसे आपत्ति नहीं। उनका कहना है ये चुनावी यात्रा है, भारत जोड़ो नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। मैं तीन छोटी बात, जब आजादी का आंदोलन हो रहा था ना विपनेश, हमने तब भी सारे दलों को बुलाया था, सबको शामिल करने की। एक जनसंघ को और हिंदू महासभा और आरएसएस को छोड़कर के सब लोग आए थे, चाहे प्रत्यक्ष आए हो चाहे परोक्ष आए हो। यही हाल इस भारत जोड़ो यात्रा का भी हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और इनके अनुषंगिक संगठनों को छोड़ करके सब प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमारे साथ आ रहे हैं। हमें इसकी खुशी है, और हमें इसकी भी खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी अनर्गल निराधार आरोप लगा रही है, क्योंकि बढ़ती हुई लोकप्रियता है। तो हम चाहते हैं इस बात को कि इसी तरीके से आप इस यात्रा को कहते रहे। अच्छा, लोग इसमें ठीक है सुरेंद्र जी, आप कह रहे हैं ना सभी साथ आ रहे हैं। मैं पूछ लेती हूँ आपके सामने, कपिल श्रीवास्तव जी, अखिलेश यादव भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं क्या? समाजवादी पार्टी इस समय अपने संगठन की व्यस्तता में और निकाय चुनाव की व्यस्तता में, साथ ही साथ जिस तरीके से विपक्ष पर आवाज नहीं आ रही क्या? जी जी सुन रहे हैं, बोलिए। जी जी, मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी इस समय नगर निकाय के चुनाव पे अपने आप को कंसंट्रेट की हुई है, अपने संगठन को की हुई है, तो हमारे लिए ये पार्टी के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव हो रहा है ये प्रथम। लेकिन इसमें कहीं दो राय नहीं कि कोई अगर भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, महंगाई का विरोध कर रहा है, नहीं मतलब आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव शामिल नहीं हो रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में? मैंने आपसे ये कहा कि अभी हम लोग अपने संगठनात्मक चुनाव में, आज देखिए एक फैसला भी आने वाला है, और जो नगर निकाय से चुनाव, इस समय रेलिवेंसी यही है कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में जो दल मजबूत है वो भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम, और हम इस समय अपने आप को कंसंट्रेट किए हुए हम समझते हैं कि सुरेंद्र राठी जी भी इस बात का समर्थन करें कि इस समय बड़ी चीज हमारे लिए क्या हो सकती है उत्तर प्रदेश। और मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि हमारे नेता ने भी इस बात को कहा कि हम मॉरली पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस को, हम आत्मिक रूप से, क्योंकि वाकई देश टूटने के कगार पे भारतीय जनता पार्टी ने लाकर बातों से सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ नहीं चलेंगे राहुल गांधी के अखिलेश यादव, तो 24 में कैसे मुकाबला करेंगे फिर? आप भी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने की बात कर रहे हैं। देखिए उनकी जो यात्रा है उनकी, अब ये तो मैं नहीं मानूंगा कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल राजनीतिक यात्रा ही करता है, और ये सकारात्मक राजनीतिक यात्रा है। इसके लिए कांग्रेस को बधाई देते हैं कि उन्होंने जिन विषयों पर लिया, हमने उसको संविधान बचाओ के नाम से यात्रा निकाली, पूरे पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक हमने भी यात्राएं की हैं। लेकिन कांग्रेस क्योंकि नेशनल पार्टी है, उसके बड़े जनाधार देश के अंदर है, वो काफी कन्याकुमारी से लेकर के और श्रीनगर तक वो लेकर के जाएंगे। तो इन सारी बातों को तो देखना पड़ेगा कि कांग्रेस बधाई देंगे लेकिन साथ नहीं देंगे राहुल गांधी का अखिलेश यादव, बधाई देंगे। ये किसने कह दिया कि हम तो सारे विपक्ष का साथ दे रहे हैं? जो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध सक्षमता से जिन जगहों पर लड़ेगा हम उनके साथ खड़े हैं। हम पोस्ट पोल और प्री पोल गठबंधन के लिए भी तैयार खड़े हैं, और ये वक्त और काल परिस्थिति बताएगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध सारा विपक्ष एकजुट होगा। और अभी तो आप 2023 में प्रवेश कर रहे हैं, 2024 अभी लंबा है। अभी तो हमें इन्हें नगर निकाय के अंदर पटकनियां देने का काम करना है, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनाव को हारेगी भी। और इस समय उसने जो अपना इंटरनल सर्वे कराया उसी के आधार पर आप देख लीजिए, ये पीछे खसकने का काम उत्तर प्रदेश में
नगर निकाय चुनाव कर रहे, इसलिए इन्होंने अपना सारा जो बैठकें थी, जो पार्षदों के चुनाव की बैठकें थी, वो सब इन्होंने अपने जिले और महानगरों में कैंसिल कर दिए। लेकिन समाजवादी पार्टी पूरा का पूरा ध्यान अपने संगठन पे लगाई हुई है, नगर निकाय चुनाव पे लगाई हुई है, पार्षदों के टिकट को तय करने के लिए लगाई हुई है। हमारी रोजाना मीटिंग हो रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।